Hello everyone, welcome to It's Vaishnavi. Today we will do part 4 of chapter 1, class 12 psychology. Then this is a topic about individual differences in intelligence. This topic refers to that every individual has a different intelligence. And now study about it. Intelligence depend on nature and nurture, where nature refers to genes and nurture refers to environment. इन दोनों पॉइंट्स में नेचर एंड नर्चर में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं. वो नेचर से एनवायरनमेंट को रिलेट करते हैं और नर्चर से जीन्स को. लेकिन आप अगर ऐसा करते हैं तो आप यहाँ पे गलत हैं. नेचर मीन्स जीन्स होता है और नर्चर मीन्स एनवायरनमेंट होता है. Assessment of intelligence. In 1905, Alfred Binet and Theo Simon made the first successful attempt to formally measure intelligence. In 1905 में अल्फ्रेड बिनेट और थियो साइमन ने एक टेस्ट जो अल्फ्रेड बिनेट थे उन्होंने मेज़र करने के लिए इंटेलिजेंस, इसमें जो अपना टेस्ट है वो इन 1905 में दिया था. इन 1908 में when the scale was revised, they gave the concept of mental age. Mental age of 5 refers to that a child performance on an intelligence test equals to the average performance level of age group. मीन्स मेंटल एज से मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ. ये इस चीज़ को शो करता है, अगर एक बच्चा 4 साल का है तो वो अपनी 4 साल के अकॉर्डिंग बातें कर रहा है या उसकी इंटेलिजेंस उसके 4 साल के अकॉर्डिंग है. लेकिन अगर हम एक इंटेलिजेंट पर्सन में देखें तो अगर बच्चा 4 साल का लेकिन वो 4 साल से थोड़ा ज़्यादा लाइक 5 और 6 एज के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस शो करेगा. ये इस चीज़ को शो करता है. लाइक क्रोनोलॉजिकल एज इज़ द बायोलॉजिकल एज फ्रॉम बर्थ. क्रोनोलॉजिकल एज होती है तब से हम जन्म लेते हैं, वो हमारी क्रोनोलॉजिकल एज में काउंट करता है. अ ब्राइट चाइल्ड MA इज़ मोर देन इज़ CA फॉर देन हिज और हर CA फॉर अ डल चाइल्ड. जो ब्राइट चाइल्ड होगा उसका MA हमेशा ज़्यादा रहता है CA मीन्स क्रोनोलॉजिकल एज से. इन 1912 में फिर आते हैं विलियम स्टर्न हु वॉज द जर्मन साइकोलॉजिस्ट एंड गेव द कंसेप्ट ऑफ IQ. IQ refers to intelligent quotients. IQ refers to the mental age divided by chronological age and multiplied by 100. Just a minute, I am showing you. IQ formula is equals to MA upon CA into 100. It is the formula of IQ where we can calculate someone's intelligence from this. And you can also find some question in textbook psychology में and you can solve also. Then according to the normal curve, mostly people are average in intelligence. जो normal curve है उसके according जो सभी की intelligence होती है एक average level पे होती है, मीन्स 100 होता है. और जो intelligent persons होते हैं उस कर्व के अकॉर्डिंग 130 अबोव उनकी इंटेलिजेंस शो होती है. देयर आर 50% पीपल हु हैव एवरेज इंटेलिजेंस और अकॉर्डिंग टू दिस कर्व ओनली देयर आर 50% पीपल हु हैव अ एवरेज इंटेलिजेंस. Then we will do about intellectual deficiency where we talk about those persons who have lack of intelligence or we can say they are below according to average intelligence of people. The American Association on Mental Deficiency views on mental disability as significantly sub-average general intellectual etc. with deficits in adaptive behavior and manifest during the development period. इसके अकॉर्डिंग ये है जो उनका डेवलपमेंट पीरियड होता है वो इतना मतलब फास्टली ग्रो नहीं होता जो एक मिनिमम इंटेलिजेंट स्टूडेंट का करना चाहिए, बिकॉज तभी ये शो करता है उनकी लैक ऑफ इंटेलिजेंस. दिस डेफिनेशंस पॉइंट 3 बेसिक फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. यू कैन ऑल्सो रीड इट in book. Then we are talking about those persons who have types of person, those who have lack of intelligence or they can suffer. This suffers from intellectual deficiency, that is mild, moderate, severe, profound. जो mild persons होते हैं उनका जो intelligent quotient होता है that is IQ होता है वो 55 to 70 होता है, और जो मॉडरेट होता है उनका 35 to 40 एंड अप्रॉक्स 50 to 55 होता है. जो सीवियर होते हैं उनका 20 to 25 होता है एंड अप्रॉक्स 35 से 40 तक होता है. जो प्रोफाउंड्स होते हैं और वीकेंड्स उनका जो इंटेलिजेंट होता है वो बिलो 25 to 25 होता है. अब हम लोगों के लाइफ फंक्शनिंग के बारे में बात करते हैं. अगर आपको ये क्वेश्चन आता है आप इसको इसी टाइप से प्रेजेंट कर सकते हैं. जो मिल्ड डिसेबिलिटी से सफ़र करते हैं लोग वो दे आर स्लोवर देन देयर पीयर्स. They can functions quite independently, hold jobs and family, but they can independent, they can work independent, they can hold and
they can hold their family and hold jobs also. Then now we are talking about the people with moderate disability. They are lag behind their peers in language and motor skills. जो moderate level के डिसेबिलिटी होती है, वहाँ पे जो लोग होते हैं वो अपने पीयर से तो थोड़ा लैंग्वेज में पीछे होते हैं, लेकिन वो अपने मोटर स्किल्स भी अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते. मोटर स्किल्स मीन्स मूवमेंट ऑफ देयर फिंगर्स, हैंड और लेग्स. दिस इज़ नोन एज मोटर स्किल्स. दे नीड टू मॉडरेट डिग्री ऑफ सुपरविजन इन एवरीडे टास्क. उनको ना अपने हर काम में थोड़ा सा सुपरविज़न की ज़रूरत होती है किसी अनदर पर्सन से. फिर जो हम बात करते हैं जो प्रोफाउंड और सीवियर होते हैं डिसेबिलिटी, वो इनकैपेबल ऑफ होते हैं मैनेजिंग ऑफ देयर लाइफ एंड नीड कॉन्स्टेंट केयर ऑफ देयर एंटायर लाइफ्स. के लिए उनको केयर की ज़रूरत होती है जो सीवियर और प्रोफाउंड होते हैं. फिर बात करते हैं हम इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस और टैलेंट की बात करते हैं. जो इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस होती है, जो उनका IQ होता है वो अबव 130 होता है, 130 होता है. दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय लुइस टर्मेन इन 1925. दे शो हायर परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग पोटेंशियलिटीज़. अब हम आपको ये पता होना चाहिए, और ये क्वेश्चन मैंने मोस्टली देखा भी है, टैलेंट और गिफ्टेडनेस में ना एक आता है कंपैरिजन आ जाता है, या वी कैन से डिफरेंस आता है कि आप इन दोनों से क्या समझते हैं. तो आप प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा. टैलेंट और गिफ्टेडनेस दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं. द टर्म ऑफ टैलेंट and giftedness are different to each other. Giftedness is exceptional general ability showing superior performance in a wide varieties of areas. जो गिफ्टेडनेस होती है बहुत कम लोगों में देखी जाती है, जो कि जहाँ पर कि लोगों का जो IQ होता है 130 और 130 से ज़्यादा होता है. दे शो सुपीरियर परफॉर्मेंस इन वाइड वेराइटीज़ ऑफ एरियाज़. वो अधिकतर हर जगह पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस शो करते हैं. फिर बात करते हैं हम टैलेंट. टैलेंट इज़ अ नैरोर टर्म एंड रेफर्स टू रिमार्केबल एबिलिटी इन अ स्पेसिफिक फील्ड. जो टैलेंट होता है वो एक स्पेसिफिक फील्ड में होता है. आप वी कैन से इन डांस, सिंगिंग एक्सेट्रा, लोड्स ऑफ थिंग्स आर देयर. द हाईली टैलेंटेड आर समटाइम्स कॉल्ड प्रोडिजीज. जो हाईली टैलेंटेड पर्सनस होते हैं वो समटाइम्स प्रोडिजीज भी कहलाते हैं. ईच गिफ्टेड स्टूडेंट पासिस डिफरेंट स्ट्रेंथ, पर्सनैलिटीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. यहाँ पे हम बात करें जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. उनकी एडवांस लॉजिकल थिंकिंग होती है, क्वेश्चनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर. जो उनका जो बिहेवियर होता है काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है. वो किसी भी अगर उनके पास छोटी सी भी प्रॉब्लम आती है ना, उसको वो सोचते हैं कि मैं इसको ना क्वेश्चनिंग करूं और उसके बारे में जानूं. जो भी थोड़ा सा भी जो चीज़ उनको परेशान करते हैं ना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो सॉल्व करने की कोशिश रखते हैं. वो बात पे बिल्कुल टालते नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं. बहुत सही बात है. लॉजिकल मीन्स पॉजिटिव और मीन्स वी कैन से रेशनल थिंकिंग उनकी होती है. जहाँ जिस बातों में एक तर्क होता है, एक फैक्ट होता है, वो वाली बातें वो करते हैं. हाई स्पीड इन प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन, किसी भी बात को बहुत अच्छे से जान लेते हैं और जल्दी जान लेते हैं. सुपीरियर जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन उनका बहुत अच्छा होता है. एडवांस लेवल ऑफ ओरिजिनल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, उनकी बहुत ओरिजिनल और क्रिएटिव थिंकिंग होती है. इंडिपेंडेंट एंड नॉन कन्फर्मिस्ट थिंकिंग. नॉन कन्फर्मिस्ट मीन्स रूढ़िवादिताओं को वो नहीं मानते, जो पुराने ज़माने में बात आ रही, या फिर जो अंधविश्वास उन चीज़ों को वो नहीं मानते हैं. ऐसा नहीं कि वो मॉरल वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, वो मॉरल वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट करते हैं, बट जो अंधविश्वास है वो इस चीज़ को नहीं मानते. बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, टाइम के साथ चलने वाले होते हैं. और जो उनका 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हाई लेवल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है उनके अंदर, एंड सेल्फ स्टीम होता है. इंट्रिंसिक मोटिवेशन मीनिंग कि जो उनका मोटिवेशन होता है ना, लाइक हमारा क्या होता है, बाई चांस हमारा जो कॉन्फिडेंट है वो लूज़ होने लगता है, लेकिन वो उनके अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो अपने अंदर से एक मोटिवेशन को क्रिएट कर पाते हैं. उनका इंटरनल मोटिवेशन होता है, वो अपने आप एक थिंकिंग रखते हैं, नहीं मुझे करना है, वो हमारा कहलाता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन. सेल्फ स्टीम, उनकी जो सेल्फ स्टीम मीन्स हमारी जहाँ पे अपनी वैल्यू, वो अपनी वैल्यू को हमेशा कभी भी कम नहीं होने देते हैं, तो उनकी बहुत अच्छी सेल्फ स्टीम होती है. सेल्फ स्टीम रेफर्स टू वेयर द पर्सन हैव द एबिलिटी टू नो आवर वैल्यू, हाउ मच दैट्स नो, एंड दिस इज़ नोन एज सेल्फ स्टीम. Rest of the chapter we will do in part 5.